नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ रोज़ नए नए वीडियो ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए। तो बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन के 16 नियम जो आवश्यक हैं, जिनके बिना ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है। तो ब्रह्मचर्य के लिए कुछ नियम है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, डेली मेडिटेशन और निरंतर जप ब्रह्मचर्य का आवश्यक आधार है। जप और ध्यान से प्राण नामक सूक्ष्म शक्तियां ऊपर की ओर उठती हैं। जो लोग इन आध्यात्मिक प्रथाओं में निपुण हो जाते हैं वे ऊर्ध्वरेता योगी बन जाते हैं, जिनमें यौन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जो बाद में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो भी आप किसी भी प्रकार का जप तप या ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपकी जो यौन ऊर्जा वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट नहीं होती। नंबर 2, सत्संग यानी अच्छे लोगों का संगत। पवित्र लोगों की संगति ब्रह्मचर्य में बेहद सहायक है। यदि आप समान विचारधारा वाले लोगों को जानते हैं तो आध्यात्मिक अध्ययन और बातचीत के लिए उनसे नियमित रूप से मिलते रहें। नंबर 3, प्रतिदिन आध्यात्मिक संगीत सुने। आध्यात्मिक संगीत जैसे आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उससे जुड़े हुए संगीत। ऐसा संगीत सुखदायक और चिंतनशील होना चाहिए। भक्ति संगीत सुनना अच्छा है, लेकिन केवल भावनात्मक संगीत से बचें, क्योंकि ये इच्छाओं से जुड़ा होता है। चाहे शब्द कितने भी पवित्र क्यों ना हो, आपको भावनात्मक संगीत की बजाय आध्यात्मिक संगीत की तरफ मुड़ना चाहिए। नंबर 4, ऐसे लोगों से बचें जिनकी आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं। साथ ही भौतिक चेतना पर केंद्रित पुस्तकों, पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो या फोटो में भी रुचि न रखें। उन चीज़ों से बिल्कुल बचें जो सेक्स के विषय में संबंधित है या यौन रूप से विचार उत्तेजक है। सीधे तौर पर कहें तो फोटो, पोर्न वीडियो, अश्लील साइट, ऐसी चीज़ों से जितना हो सके बचें। नंबर 5, विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ आकस्मिक मेलजोल से बचें। विपरीत लिंग के किसी सदस्य के साथ कभी भी सामाजिक रूप में अकेले में न रहें। विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ आध्यात्मिक मित्रता विपत्ति का द्वार है। हमने इसे बार बार देखा है। यहाँ तक कि अपनी शुरुआती किशोरावस्था में हमने देखा कि आध्यात्मिक संबंध अनिवार्य रूप से यौन संबंधों में बदल जाते हैं। नंबर 6, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने के लिए सबसे अगला कदम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उस समय हमारा शरीर गहरी नींद में जाने लगता है, जिसके कारण बुरे सपने जैसी समस्या आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मूत्र, मल आदि का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रात भर सोने से ये चीज़ें शरीर में जमा हो जाती हैं। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और अत्यधिक गर्मी वासना में बदल जाती है, जो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकती है। अगर आपको उठते ही मल त्यागने में दिक्कत होती है तो उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और कम से कम 10 मिनट तक टहलें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, जिससे कब्ज की समस्या ना हो। नंबर 7, ब्रह्मचर्य के लिए आपको इतना व्यायाम करना होगा कि आपका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग जाए। इसके लिए सबसे पहला उपयुक्त व्यायाम है सूर्य नमस्कार। इसे आपको आसन की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि रोज तेज और मध्यम गति से करना है। इसके बाद गुनगुने पानी से नहा लें। नंबर 8, अब बात करते हैं खाने की। अपने भोजन में गर्मी बढ़ाने वाले तामसिक पदार्थों को शामिल नहीं करना, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडे आदि, क्योंकि ये शरीर के में अतिरिक्त गर्मी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको फलों का सेवन अधिक करना है, क्योंकि फल हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं और शरीर को जरूरी विटामिन भी मिलते हैं। इन्हें पचाना भी आसान होता है। हमें शाम का भोजन सूर्यास्त तक या सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। नंबर 9, ऐसे किसी भी व्यक्ति या चीज़ से बिल्कुल बचे जो ब्रह्मचर्य की आपकी आकांक्षा के विरुद्ध तर्क देता है, आपको किसी भी रूप से कामुकता के लिए मनाने या मजबूर करने की कोशिश करता है। नंबर 10, आपको बाहरी कारकों के बारे में चेतावनी जो दी है ब्रह्मचर्य के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आपके मन और आवेगों से आता है। जब आपके मन में सेक्स के सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष विचार उठे तो उन्हें बेरहमी से ख़त्म कर दें। इसलिए इनकी जगह आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, जब भी आपके अंदर काम वासना से जुड़े विचार आए तो आप उसको
अपने मन को किसी और दिशा में मोड़ दें, जैसे व्यायाम, आध्यात्मिक बुक, आध्यात्मिक वीडियो, इन चीज़ों की तरफ मोड़ दें या अपने लक्ष्य के बारे में सोचने लग जाएं। नंबर 11, आपको ऐसे वीडियो देखने, किताबें पढ़ने या छवि देखने से बचना है जो आपके अंदर यौन इच्छाओं या काम वासना को पैदा करती। नंबर 12, आपको सेक्स के बारे में बात नहीं करनी और किसी को भी इसके बारे में बात करते हुए सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काम वासना को बढ़ाने के लिए आग में घी का काम करता है। नंबर 13, मन में काम के विचार आए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। मन से जो दोष आता है उसे सहन किया जा सकता है, उसका उपाय है। वाणी और कर्म से जो दोष होता है वह कभी नहीं होना चाहिए, पवित्रता आवश्यक है। नंबर 14, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थों से यौन आवेग बढ़ते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करना चाहिए, जैसे वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि वसा और तेल वाले खाद्य पदार्थ, जंक फूड आदि इनका। नंबर 15, आपको दूध का सेवन भी कम करना चाहिए। आप करी, चावल, सब्जियां और चपाती खा सकते हैं, बस इनकी मात्रा कम करें, अधिक भोजन न करें। आपके खाने की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि आपको सुस्ती महसूस ना हो। इतना ही खाएं कि आप रात में 5 से 6 घंटे सो सकें। नंबर 16, आपको ब्रह्मचारियों की संगति में रहना चाहिए, अन्यथा आप ब्रह्मचारी के रूप में पहचाने नहीं जा सकेंगे। अन्य ब्रह्मचारियों की संगति के बिना ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना संभव ही नहीं है। रोज़ाना मेडिटेशन करना और अपने वीर्य को संभाल कर रखना ही ब्रह्मचर्य है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको बहुत अनुशासन में रहना होगा। ब्रह्मचारी को किसी भी स्त्री को वासना भरी नज़रों से देखने से बचना चाहिए। ये उसे छूने या बुरे इरादे से उसके पास जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे उसके साथ खेलना, मजाक आदि नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मन में या अपने दोस्तों के सामने किसी महिला के गुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसे छिपकर बात नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को किसी महिला के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी उसे यौन सुख पाने की दैहिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को किसी भी प्रकार के संभोग से बचना चाहिए। बिना किसी वह उपरोक्त किसी भी नियम को तोड़ता है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की वीर्य की रक्षा के लिए विवेकानंद के एक बार हमेशा एक लाइब्रेरी कपड़े की एक पट्टी बांधे रखना चाहिए और वहाँ रात में वीर्यपात नहीं होगा। उसने जो अंडकोश में लाइब्रेरी के किताबें संभालने वाला व्यक्ति होता है, लाइब्रेरियन जिसे बोलते हैं। आज के वीडियो में इतने ही, इसके बाद में मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सारे नॉलेज के साथ ब्रह्मचर्य से बता दिया। तो स्वामी विवेकानंद के लिए जय हिंद, जय भारत। बैठे बैठे कई सारी किताबें पढ़ती।